Hi everyone, place of supply, wisdom simplified। अब तक हमने प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के रिलेटेड में देख लिया है, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस एज वेल एज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। हमने प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी देख लिया है इन केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस। आज जो हम प्लेस ऑफ सप्लाई देखने वाले हैं वो होगा इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन मीन्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। हमारी ऑलरेडी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हो चुका है। आज हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस पे क्या प्रोविजन है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले जनरल रूल, जैसे हमने सेम सर्विसेज में पढ़ा था डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के केस में, सबसे पहले हमारा जनरल रूल था। यहाँ पे भी सबसे पहले हमारा जनरल रूल हम पढ़ने वाले हैं। जब कोई रूल अप्लीकेबल नहीं होगा तब कौन सा रूल अप्लीकेबल होगा? जनरल रूल जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में दिया गया है। प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसके सारे प्रोविजन कौन से सेक्शन में? सेक्शन 13 में है। और सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में जनरल प्रोविजन दिया गया है। क्या बोलता है जनरल प्रोविजन? ये हम पढ़ने वाले क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन मीन्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मीन्स जो सर्विस प्रोवाइडर है या सर्विस रिसीवर है, इन दोनों में से कोई एक आउटसाइड इंडिया होगा। सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस रिसीवर, इन दोनों में से कोई एक कहाँ पर होगा? आउटसाइड इंडिया होगा। तभी हम उसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मीन्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज या फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं जनरल रूल क्या होता है। जनरल रूल बोलता है कि अगर आपको रेसिपिएंट का लोकेशन पता है, इफ लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज अवेलेबल, अगर पता है लोकेशन रेसिपिएंट का तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। लेकिन अगर उसका लोकेशन नहीं पता है, किसका? रेसिपिएंट का, तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ द सप्लायर। सिंपल सी बात है, अगर आपको रेसिपिएंट का लोकेशन मालूम है तो लोकेशन ले लीजिए, अगर आपको रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं मालूम है तो सप्लायर का लोकेशन ले लीजिए। जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अगर एड्रेस पता है तो ठीक है, नहीं एड्रेस पता है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। ये था जनरल रूल। ये तभी अप्लीकेबल होगा जब सेक्शन 13 के बाकी प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं होते हैं। सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 ये है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। जैसे जैसे आप बताओ परफॉर्मेंस के हिसाब से ये सर्विस लगती है, तो उसका फर्स्ट प्रोविजन है सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 का, सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स which are required to be made physically available by the recipient of services means physical requirement है goods की to the supplier of services or to a person acting on behalf of the supplier of service in order to provide the service। तो इस केस में place of supply क्या होगा? location where the services are actually performed, वो location होगा जहाँ पे services को actually perform किया गया है। एग्जाम्पल देखें तो हम XYZ लिमिटेड मुंबई इम्पोर्ट्स ऑफ मशीन फ्रॉम जापान। XYZ मुंबई ने क्या किया? मशीन इंपोर्ट किया, कहाँ से? जापान से। फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री एट मुंबई, उसने मुंबई में उस मशीन को क्या किया? इंस्टॉल करवा दिया। टू इंस्टॉल सच मशीन XYZ लिमिटेड टेक्स द सर्विस ऑफ एन इंजीनियर हु कम्स टू इंडिया फ्रॉम जापान फॉर दिस स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन। उस इंस्टॉलेशन के लिए XYZ लिमिटेड ने किसकी मदद ली? एक इंजीनियर की, जो कहाँ से आ रहा है? जापान से आ रहा है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? वहां पर जहाँ पे गुड्स है, यहाँ पे गुड्स होने का डिमांड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। इसका मतलब है मीन्स गुड्स का फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंस्टॉलेशन सर्विसेज विच रिक्वायर्स द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ मशीनरी मीन्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे हो जाएगी? जहाँ पे ये सर्विसेज परफॉर्म की गई है। कहाँ पे सर्विस परफॉर्म की गई है? मुंबई में। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी हो जाएगी मुंबई। ये पॉइंट था फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स मीन्स जहाँ पे गुड्स का फिजिकली प्रेजेंस होना जरूरी था। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 का आगे का ही प्रोविजन है। when such services are provided from a remote location by way of electronic means, मतलब दूर से ही इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इस्तेमाल करके सर्विस प्रोवाइड की गई है, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन वेयर गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जहाँ पे गुड्स सिचुएटेड रहेगी, सप्लाई
ऑफ सर्विस देते वक्त वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल, अ सॉफ्टवेयर कंपनी लोकेटेड इन जापान, सॉफ्टवेयर कंपनी जापान के टेक्स सर्विसेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर कंपनी लोकेटेड इन मुंबई टू सर्विस इट्स सॉफ्टवेयर इन जापान। जापान की कंपनी ने मुंबई की किसी कंपनी से सर्विसेज लिया, किस चीज़ के लिए, अपने जापान में फैक्ट्री के लिए, सॉरी जापान में अपनी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विस लिया। द इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइड इट्स सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फ्रॉम इट्स ऑफिस इन इंडिया। उसने इंडियन कंपनी ने क्या किया, इंडिया में बैठे बैठे ही इलेक्ट्रॉनिक मीन के जरिए उनको सर्विस प्रोवाइड कर दी। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहाँ पर गुड्स एक्चुअल में सिचुएटेड है। तो इस केस में गुड्स कहाँ सिचुएटेड था, जापान में, तो इसके लिए हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जापान। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट इज जापान। Next, services supplied in respect of goods that are temporarily imported into India for repairs or for any other treatment or process and are exported after such repair treatment process without being put to any other use in India than that which is required for such repairs। मीन सिंपल है, कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया गया टेम्पररीली, उसको भी उस पर रिपेयर किया गया और उसको वापस भेज दिया जाए। इंडिया में आया कुछ टाइम के लिए, उसको रिपेयर करके वापस इंडिया के बाहर उसको भेज दिया गया गुड्स को, इंडिया में उसको रखा नहीं गया, इंडिया में उस गुड्स का कोई और यूज़ नहीं किया गया, विदाउट बीइंग पुट टू एनी अदर यूज। सिर्फ जिस काम के लिए आया था, रिपेयर्स के लिए आया था, टेम्पररी रिपेयर हो गया, वापस चले गया। तो इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जनरल रूल। जनरल रूल जो हमने अभी सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में देखा था। अगर लोकेशन पता है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन नहीं पता है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। टेम्पररीली इंडिया में आया गुड्स और रिपेयर होके चले गया, एक्सपोर्ट हो गया रिपेयर करने के बाद। नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड आइदर एज रेसिपिएंट ऑफ सर्विस और अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट विच रिक्वायर्स द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रेसिपिएंट। हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था जो बोल रहा था कि फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स चाहिए, यहाँ पर बोल रहा है फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रेसिपिएंट चाहिए। तो दोनों के केस में सप्लाई ऑफ दोनों के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। या तो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स की बात करें या तो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रेसिपिएंट की बात करें, दोनों केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसेज सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो मुंबई से किसी इंजीनियर ने सर्विस प्रोवाइड किया, सूरत में भी प्रोवाइड किया और लंदन में भी प्रोवाइड किया किसी सेम कंपनी के लिए, सूरत में भी प्रोवाइड कर रहा है और लंदन में भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, सूरत, क्योंकि लंदन में तो हमारा जीएसटी लगता नहीं, लंदन क्या हो गया, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हो गई और सूरत हमारा क्या है, टैक्सेबल टेरिटरी है। तो प्रोविजन क्या बोल रहा है, सर्विसेज सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो सूरत हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड इन मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी। अगर एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में सर्विसेज सप्लाई की गई है, मीन्स जैसे मुंबई से किसी बंदे ने सूरत में भी सर्विस सप्लाई किया और भोपाल में भी सर्विस सप्लाई किया, सूरत मीन्स गुजरात आ गया, भोपाल मध्य प्रदेश। तो जहाँ जहाँ सर्विसेज सप्लाई हुई है तो वहाँ वहाँ हमारा प्लेस ऑफ बन जाएगा। अगर मोर देन वन स्टेट है तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हर एक स्टेट में हो जाएगा या फिर हर एक यूनियन टेरिटरी में हो जाएगा जहाँ जहाँ पे सर्विसेज की सप्लाई की गई है। एग्जाम्पल, XYZ कंसल्टेंट कोलकाता बैग्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डूइंग अ मार्केट रिसर्च फॉर अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन जापान। जापान में कोई कंपनी है, उसके लिए XYZ लिमिटेड को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, क्या करना है उसको, मार्केट रिसर्च करना है फॉर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब उसको मार्केट में रिसर्च करना है, कहाँ कहाँ पे उसकी कार बिक सकती है, कहाँ कहाँ पे उसकी कार नहीं बिक सकती, या फिर कैसा डिजाइन चाहिए कार का, क्या फीचर्स चाहिए, उसके लिए उसको मार्केटिंग रिसर्च का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अपकमिंग मॉडल ऑफ अ कार, the research is to be carried out in 5 countries including कोलकाता in India। 5 कंट्री में रिसर्च होने वाले हैं कोलकाता को लेकर। Since the services are supplied at more than one location, अब 5 कंट्री हो गई, मतलब सिंपल सी बात है, मोर देन वन लोकेशन हो गया, इंक्लूडिंग द लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी। हमारे लिए कोलकाता तो टैक्सेबल टेरिटरी हो गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, कोलकाता। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी, दैट इज कोलकाता। नेक्स्ट प्रोविजन सेक्शन 13 सबसेक्शन 4, सर्विसेज सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सर्विसेज सप्लाई की जा रही है तो
प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टीज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। सेम प्रोविजन हमने डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के केस पे भी देखा था सर्विसेज में, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड होगा या तो इंटेंडेड टू बी लोकेटेड होगा। लोकेटेड मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंटेंडेड टू बी लोकेटेड मीन्स एग्जिस्ट करने वाला है। जैसे मिस्टर एक्स को फैक्ट्री बिल्डिंग बनानी थी मुंबई में, उसके लिए उसने क्या किया, एक आर्किटेक्ट की सर्विस ले ली कि डिजाइन बना के दो। अभी फैक्ट्री बिल्डिंग रेडी नहीं है, बनने वाली है, तो इसका इंटेंडेड टू बी लोकेटेड कहाँ हो जाएगा, मुंबई में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मुंबई। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर कोई सर्विसेज ली गई है तो प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विसेज सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी। सेम फंडा, बहुत सारी जगह पे अगर सर्विसेज सप्लाई हो जा रही है, उसमें से कोई एक जगह ऐसा है पे जो टैक्सेबल टेरिटरी में आता है। जैसे भी हमने पिछला एग्जांपल कोलकाता का देखा, 5 कंट्रीज में उसको रिसर्च करना था और कोलकाता था जिसमें कोलकाता क्या था, हमारा टैक्सेबल टेरिटरी था। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी। सर्विसेज सप्लाइड इन मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो ईच ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। सेम हमने डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में देखा था, यहाँ पर इंटरनेशनल के केस में भी है। क्या बोलता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट इवेंट और सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन और सिमिलर इवेंट, या तो सर्विस एंसिलियरी टू सच एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहां पर इवेंट एक्चुअल में हुआ रहेगा वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, सर्विसेज सप्लाइड मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी। सर्विसेज सप्लाइड इन मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ईच ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 ये क्या बोलता है सेक्शन, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू अकाउंट होल्डर्स। अपने अकाउंट होल्डर्स को अगर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कोई सर्विस दे रही है तो या तो इंटरमीडियरी सर्विस, या तो सर्विस कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग यास्ट बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। जो सप्लायर की लोकेशन होगी वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। कौन कौन सर्विस मैंने बोला, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू अपने अकाउंट होल्डर्स को, या तो इंटरमीडिएट सर्विसेज या तो सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग यॉच बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। नेक्स्ट प्रोविजन सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर। मीन्स मेल और कुरियर को छोड़कर अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्लेस ऑफ हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। जहाँ पे वो गुड्स जा रहा है, जो गुड्स का डेस्टिनेशन है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। एग्जाम्पल, अ शिपिंग लाइन नोएडा उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट्स अ शिपमेंट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम नोएडा टू लंदन। गुलदस्ता फूलों का जा रहा है, मीन्स शिपमेंट जा रहा है फ्लावर्स का, बहुत सारे फ्लावर का शिपमेंट जा रहा है, कहाँ से, नोएडा से लंदन जा रहा है। फॉर एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बेस्ड इन लंदन। लंदन में कोई इवेंट मैनेजमेंट होने वाला है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वहाँ पर शिपमेंट ऑफ फ्लावर्स जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, नोएडा से जा रहा है, लंदन जा रहा है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हो जाएगा, जो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लंदन। The place of supply is the location of destination of goods transported, that is London. Section 13 subsection 10 पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अभी हमने थोड़ी देर पहले गुड्स का देखा था, अब पैसेंजर्स की बारी। प्लेस ऑफ सप्लाई का हो जाएगा प्लेस वेयर द पैसेंजर्स एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूस जर्नी। जहाँ पर वो चढ़ाई कर रहा है कंटिन्यूस जर्नी के लिए। एग्जाम्पल, मिस्टर जॉन अ फॉरेन टूरिस्ट हैज़ बुक्ड अ टिकट फॉर मुंबई श्रीलंका फ्लाइट। मुंबई से श्रीलंका फ्लाइट का उसने क्या किया, टिकट बुक किया है फ्रॉम एन एयरलाइन रजिस्टर्ड इन मुंबई
फॉर अ कंटिन्यूस जर्नी विदाउट एनी स्टॉप एवर। मुंबई में उसने टिकट खरीदा और उसको मुंबई से श्रीलंका जाना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, मुंबई हो जाएगी ऑब्वियसली, जहाँ पे वो पैसेंजर क्या करेगा, फ्लाइट में चढ़ेगा। तो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूस जर्नी, दैट इज मुंबई। नेक्स्ट प्रोविजन सेक्शन 13 सबसेक्शन 11, सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन इंक्लूडिंग सर्विसेज इंटेंडेड टू बी होली और सब्सटेंशियली कंज्यूम वाइल ऑन बोर्ड। सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेंस सेम प्रोविजन हमने पहले भी दिख चुका है। डोमेस्टिक, इन केस ऑफ डोमेस्टिक द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। एग्जाम्पल मैंने उस वक्त दिया था, मूवी, कोई बंदा अगर इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा रहा है और रास्ते में उसको क्या हो गया, मूवी उसको देखना था, तो उसने क्या किया, ऑनलाइन मूवी परचेज कर लिया। अब इंडिया से मान लीजिए अमेरिका जा रहा है, अब रास्ते में उसने कहाँ मूवी खरीदा, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। अगर मुंबई से अमेरिका जा रहा है तो मान लीजिए मुंबई उसका फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगी। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होता है फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। Supply of OIDAR services. OIDAR means ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। इस केस पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट सर्विसेज। OIDR सर्विसेज मीन्स ऑनलाइन हम जो भी ई बुक्स परचेज करना या फिर कुछ गेम्स डाउनलोड कर लेना, इसको हम बोलते हैं OIDAR सर्विसेज। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। जो भी रेसिपिएंट ऑफ सर्विस की लोकेशन होगी वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। Explanation: Person receiving OIDR services shall be deemed to be located in taxable territory। हम ऐसा मान लेंगे कि जो रेसिपिएंट है वो टैक्सेबल टेरिटरी में रह रहा है, उसका लोकेशन है टैक्सेबल टेरिटरी। इफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। 7 कंडीशन है, 7 में से अगर 2 कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो गया तो हम ऐसा मान लेंगे कि जो रेसिपिएंट है वो डीम टू बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है। क्या कंडीशन है, 7 देख लेते फटाफट। पहला कंडीशन है द लोकेशन ऑफ एड्रेस प्रेजेंटेड बाय रेसिपिएंट ऑफ सर्विस थ्रू इंटरनेट इज इन टैक्सेबल टेरिटरी। जो भी उसने एड्रेस दिया है वो कहाँ पर होना चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी में। 7 में से कोई भी 2 कंडीशन, तो हम ऐसा मान लेंगे कि डीम टू बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है। सेकंड कंडीशन है द क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और स्टोर वैल्यू कार्ड और चार्ज कार्ड और स्मार्ट कार्ड और एनी अदर कार्ड बाय विच द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज सेटल्स पेमेंट हैज बीन इश्यूड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। उसने कुछ ऑनलाइन परचेज किया और अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, और पेमेंट जहाँ पे किया वो प्लेस कहाँ जाना चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। नेक्स्ट द बिलिंग एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज इन टैक्सेबल टेरिटरी। बिलिंग, अब कुछ ऑनलाइन परचेस करते तो बिल जनरेट होता है, और बिल पे एड्रेस रेसिपिएंट का अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो ये कंडीशन एक हो गया। नेक्स्ट द IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ द डिवाइस यूज्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज इन टैक्सेबल टेरिटरी। मीन्स उसने कुछ मोबाइल से अपने कुछ सामान खरीदा, उसके मोबाइल का IP एड्रेस का लोकेशन अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो ये कंडीशन है। The bank of the recipient of service in which the account used for payment is maintained is in taxable territory। मतलब जिस बैंक से उसने पेमेंट किया है वो उसका बैंक कहाँ होना चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी में। The country code of the subscriber identity module card used by the recipient of service is in taxable territory। या तो लास्ट पॉइंट the location of the fixed landline through which the services received by the recipient is in taxable territory। इस 7 कंडीशन में से अगर कोई 2 भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि डीम्ड टू बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है। थैंक यू।